नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द ट्रुथ में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि ये बिटकॉइन है क्या। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में ये इतना पॉपुलर हो चुका है पूरी दुनिया भर में। इससे लोगों ने इतना अंधा पैसा कमाया है, क्या कहूँ। और जबकि इलॉन मस्क, जो कि अभी तक के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं पूरे दुनिया में, उन्होंने भी इसमें एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न नहीं दे रहा है, इसके रिटर्न इतने अच्छे हैं कि भाई क्या बताऊं। लोग करोड़पति बन गए। अगर बताना चाहूँ तो मैं देख लो, ये एक्सप्रेस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इन्होंने खुद बताया है कि बिटकॉइन का प्राइस राइज हुआ है। तो आपको जल्दी क्विक रिच बन जाना है, नहीं तो आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको चुनना है तो आप चुन भी सकते हैं और नहीं भी चुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा मेनली कवर करेगा कि बिटकॉइन क्या है, क्या ये एनोनिमस है, और आप कैसे बिटकॉइन पा सकते हैं, क्या बिटकॉइन माइनिंग लीगल है, और कहाँ आप बिटकॉइन यूज़ कर सकते हैं, और क्या इसका यूज़ करना सेफ है आपके लिए, और इन्वेस्ट करना इसमें क्या एक सही सोच रहेगी आपकी, क्या इन्वेस्ट करें आप इसमें। और बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए ना, ताकि हम एक ही जगह थोड़े पैसा लगाएं, आगे भी लगा सकें। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पिछले देखिए, जब वो लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2013 की बात करूँ तो ये $123 पे थी। सिर्फ सिर्फ $123। सोच रहे हैं आप, सिर्फ $123। हम्म। और अब देखो इसका प्राइस 34,000। ये 4 जनवरी का डाटा है। अगर आपको अप्रैल का डाटा बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे। $52,000। भाई $52,000 पे आ चुका है इसका प्राइस। आप सोचोगे नहीं इतना महंगा कैसे हो गया है। तो एक बात तो ये कि ये क्रिप्टो करेंसी है। मतलब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या है आखिरकार ये। और कई रीज़न भी बताऊंगा इनका, रीज़न की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसकी इतनी जल्दी क्यों इतने रिटर्न में दे रहे हैं पैसे। तो पहली बात, चलो इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो डेवलप हुई थी सातोशी नाकामोटो के द्वारा 2008 में। और इन्होंने बिटकॉइन को पब्लिश कर दिया था। और शुरुआत में ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। और लोग ये भी नहीं सोच रहे थे क्या है, क्या चीज़ है, नई चीज़ है, पैसे तो नहीं डूबेंगे हमारे। फिर जब इसके बारे फीचर्स के बारे में पता लगा लोगों को क्या है ये, तब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसके 3 मेन फीचर्स है कि डिसेंट्रलाइज है सबसे पहली बात तो। ना कोई गवर्नमेंट का रोल, ना कोई बैंक का रोल। आप अपने पैसे के खुद मालिक हैं। ना कोई टैक्स लगेगा आप पे, ना कुछ। आप अपने पैसे के खुद मालिक रहेंगे। और दूसरी बात डिजिटल, कि आप डिजिटल चलेंगे, पेपरलेस वर्क है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, अपनी आईडी देनी है, और बस खत्म। आप बस बिटकॉइन लीजिए, खरीदिए, चाहे किसी को बेचिए, ट्रांजैक्शन करिए। तो ये सेफ है। अब कुछ बोलेंगे एनोनिमस है, पर नहीं, ये सूडो एनोनिमस है। मतलब पूरी तरह से एनोनिमस नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक आईडी बनता है जो कि किसी वैलेट से जुड़ा होगा। ना कि किसी जगह से आप पैसे ले रहे हैं किसी और की आईडी से। सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई बीच में आपके बंदा नहीं आएगा। क्या हम इसको एनोनिमस बोलेंगे? तो नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप्ड है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको बताऊं तो ब्लॉकचेन कहेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि एक एंटिटी है हमारे पास, मैंने खरीदा, किसी और ने खरीदा। अब मैं चाहूँ इसको बेचना, तो मेरे को एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ और आईडी है, कुछ और पासवर्ड। फिर मैंने किसी और को बेचा तो वहाँ कुछ और बनेगी, कुछ और पासवर्ड बनेगा। मतलब हर एक स्टेप पर आईडी बदलती रहेगी। ये एक फिक्स नहीं रहेगी। आपके ट्रांजैक्शन काउंट होंगे, और ट्रांजैक्शन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको रिवार्ड भी मिलेगा। कि एक बिटकॉइन जैसे मान लीजिए आपने किसी को बेचे और आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको रिवार्ड के रूप में उसका कुछ पार्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। पर ये इतना सेफ है कि कोई इसको जल्दी हैक नहीं कर सकता। मान लो कि जैसे
हर एक प्रक्रिया जटिल होती जाती है ना समय के साथ, सिर्फ वही है। जितना ब्लॉक बढ़ता जाएगा ये उतना जटिल होता जाएगा, उतना ही वास्ट इसमें काम करना पड़ेगा लोगों को इसको माइनिंग करने के लिए। तो कुछ बातें ये हैं कि ये रियली एनोनिमस नहीं है। और यही बात करूं मैं इसके आगे, तो आप कैसे बिटकॉइन पा सकते हैं। बिटकॉइन पाने के दो तीन तरीके हैं। जैसे कि आप इसे हार्ड कैश से खरीद सकते हैं, समझे। हार्ड कैश मतलब है कि आप सीधा पैसा किसी को दे नहीं सकते ऐसे हाथ में, पर आप अगर चाहें तो कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबको ना किसी वॉलेट, कोई भी वॉलेट हो जहाँ से आप बिटकॉइन लीगली परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको परचेज करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आप अपना बिटकॉइन खुद माइन कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको पता हो कि कैसे बिटकॉइन माइन करते हैं, तो मैं बता दूं, ये सिमिलर है एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना। पर यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी कि आप आसानी से सॉल्व कर। 64 डिजिट्स में चलता होगा ये, ऐसी बात नहीं है। और इसको सॉल्व करना भाई 64 डिजिट वाले एक सिंगल इक्वेशन को भाई बहुत हार्ड, आपके बस की बात नहीं है, ये इतनी आसान नहीं है ये चीज़ें। और आपको बता दूं, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन सिर्फ एग्जिस्टेंस में है अभी, और इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते। तो इसी में लोग आपस में ऐसे करते रहते हैं, तभी इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है इसमें कि लोग खरीद रहे हैं, एक दूसरे से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने 5 रुपए में खरीदी, अब लोगों का इंटरेस्ट बना कि हाँ भाई हम खरीदेंगे, तो मैंने इसको 7 रुपए में बेच दिया, अब अगले ने 7 से 9 रुपए में बेच दिया। तो ऐसा काम चलता है बिटकॉइन का। और दूसरी बात, क्या बिटकॉइन माइनिंग लीगल है? तो मैं बता दूं, ये आपको सुनने में लगेगा कि बहुत इलीगल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉज इस पे लागू नहीं होते जल्दी, जब तक कोई कंट्री अपने हार्ड रूल ना बना दे किसी कॉइन, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदने पे, लेन देन पे। तो तब तक तो भाई सब लीगल है। अगर आप में कैपेबिलिटी है माइनिंग करने की बिटकॉइन, तो आप कर सकते हैं, कोई लीगैलिटी नहीं है यहाँ। पर रिस्क आपका खुद का होगा, आपको बहुत तगड़े कंप्यूटर चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई साहब। तो फिर आपका रिस्क खुद का है इसमें, आपको कोई और नहीं बताएगा। और बिटकॉइन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिटकॉइन आप बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको लीगली किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ बिटकॉइन एक्सेप्टेबल है, जैसे मैंने खरीद लिया और किसी और ने खरीद लिया, अब मुझे कोई सामान बेचना है तो मैं उसको बोलूँगा तू भाई मुझे बिटकॉइन दे दे, मैं तेरे को ये सामान दे दूंगा। तो ऐसे हम लेन देन कर सकते हैं। और मुझे बताने की तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे करंट टॉपिक में यही कर रहा था कि बिल गेट्स ने पेपल को मंजूरी दे दी है कि वो अपने लेन देन के जरिए में बिटकॉइन को भी यूज़ करना शुरू कर दें। हर ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन यूज़ होनी शुरू हो गई है पेपल में। और दूसरी बात, पहले से माइक्रोसॉफ्ट भी था इसमें, डेल भी था, रीड वैलेट, और कई ऐसी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन के रूप में ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन आपके लिए फालतू हो गया ना, चलेगा ज़रूर। और सेफ है कि नहीं है ये चीज़, तो इसके बारे में मैं ये बता दूं कि हैकर किल तो बहुत मुश्किल है भाई इसको ढूंढना। पर आप कहीं किसी अनहोनी के शिकार ना हो जाए, क्योंकि ऐसे आर्टिकल बहुत देखने को मिलते हैं, देख लीजिए। मैन लूजेस बिटकॉइन वर्थ रुपीज डॉलर 1 मिलियन टू फेक ट्रेजर ऐप। ट्रेजर ऐप एक बहुत बड़ी ऐप है जो बिटकॉइन के लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है हर जगह। पर अगर आप फेक के चक्कर में पड़ गए तो देख लीजिए, लगभग 1.01 मिलियन डॉलर उसने गवा दिए। पता है क्यों? सिर्फ उस फेक ऐप की वजह से। और ये भी है, आईफोन यूजर्स ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग ही गवा दी, जो कि एक बिटकॉइन ऐप पे वो ले रहा था, जो कि एप्पल के द्वारा, ऐप स्टोर द्वारा अप्रूव कर दी गई थी। भाई ऐसे बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली बात, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करें या कि ना करें। क्योंकि बिटकॉइन है ही चीज ऐसी, क्योंकि ये रिटर्न इतना ज़्यादा दे रही है कि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। और बिटकॉइन को माइन करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया, और फ्यूचर में और एक्सपेंसिव होता जाएगा। जितनी इसमें ट्रांजेक्शन बढ़ेगी ना, ये और एक्सपेंसिव होगा, इसको आप रोक नहीं सकते कहीं भी। और दूसरी बात की, बिटकॉइन को कोई भी रेगुलेट नहीं करता, कोई भी एजेंसी ना, गवर्नमेंट आपके बीच में आएगी, ना कोई वो संगठन आ सकती है बीच में आपके। तो आपके लिए ये चीज़
आसान तो है पर रिस्की बहुत है। ये नहीं है कि आपने आराम से कर लिया सब कुछ और आपको आराम से रिटर्न में पैसा मिलेगा ना। रिस्क बहुत है, कभी भी इसके प्राइसेस डाउन जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अभी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर अभी बिटकॉइन का है। देख लो, 191 बिलियन डॉलर। उसके बाद आता है इथेरियम। इथेरियम भी है सबसे बड़ी मार्केट में अभी। और उसके बाद तो बहुत सारे हैं, अब क्या बोलूँ मैं आपको। देखो, इतने सारे हैं। लाइट कॉइन, स्टेलर, कार्डानो, बिटकॉइन कैश, रिपल, इतने सारे हैं। और आप किसी में भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, बस आपको सही जानकारी पता होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे। और बिटकॉइन के अल्टरनेटिव्स के बारे में तो मैंने बताया कि कौन कौन से मार्केट में शेयर करते हैं, पर सबसे अभी ट्रस्टवर्थी जो है बिटकॉइन के अगेंस्ट वो है इथेरियम। इथेरियम अभी सबसे ट्रस्टवर्थी है क्योंकि यहाँ पर 60 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और उन्होंने इसके प्राइस को भी बहुत हाइक किया है। इसका प्राइस भी लगभग 400 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 6-7 महीनों में, जो कि बिटकॉइन के ट्रेंड को देखते हुए हुआ है ये सब कुछ। तो आई होप कि आपको बिटकॉइन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि इसमें कितना रिस्क है। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी पैसा लगाना है, आपका मेहनत का पैसा है, तो ध्यान से ही पैसा लगाएं, इधर उधर बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है हाँ आप खेल सकते हैं इसके साथ, तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करें, पर दूसरों को इनकरेज ना करें जब तक उनको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो उनको पूरी तरह से जानकारी दे देना, तभी उनको बोलना कि आप पे है इन्वेस्ट करना। और दूसरी बात, आपको तो पता ही होगा, बिटकॉइन की दुनिया में मीम चलता है, तो मीम डॉगी कॉइन भी है एक। सबको तो मालूम है डॉगी कॉइन भी है। तो इससे थोड़ा बचें। और इस लेक्चर के सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बियॉन्ड द ट्रूथ को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।